वेलकम माय डियर यूट्यूब फैमिली मेम्बर। जैसे आप सबको पता है कि आज होलिका दहन होने वाली है, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ होलिका दहन किस लिए होती है। जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं, सिर्फ यही जानते हैं कि प्रहलाद की वजह से होलिका दहन किया जाता है। लेकिन मैं उन तथ्यों से भी आप लोगों को मिलाऊंगी, रूबरू कराऊंगी जिस वजह से होलिका दहन किया जाता है। तो वो तथ्य यदि आप लोग जानना चाहते हैं कि भक्त प्रहलाद के अलावा और कौन से तथ्य हैं जिसकी वजह से होलिका दहन किया जाता है, तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहें। तो मैं पहले बात तो यही बताती हूँ कि सभी जानते हैं कि भक्त प्रहलाद वाली कथा, जो भक्त प्रहलाद थी, वो जो उनके पिता थे हिरण्यकश्यप, वो जब उनको अपनी भक्ति करने के लिए बोलते थे तो वो सिर्फ श्री हरि के अलावा किसी और की भक्ति करना वो पसंद नहीं करते थे। सिर्फ श्री हरि को ही वो अपना भगवान मानते थे और उनकी भक्ति उनको भगवान नहीं मानते थे। इस वजह से उनको बहुत बुरा लगता था और इस वजह से उन्होंने, जो हिरण्यकश्यप थे, उन्होंने अपनी बहन को आज्ञा दिया, होलिका को आज्ञा दिया कि जाके उनके पुत्र को अग्नि में बैठ जाए पकड़ के, और जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। जो कि होलिका को जो था आशीर्वाद मिला हुआ था कि होलिका कभी जलेगी नहीं आग से। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने इस जो आशीर्वाद का, ठीक है, वरदान का उन्होंने दुरुपयोग किया। इस वजह से जो थे भक्त प्रहलाद, वो तो नहीं जलते, लेकिन उल्टा होलिका जो होती है वो जल जाती है। तो इस वजह से जो बुराई पर अच्छाई की जीत का एक पर्व ये होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। उसके साथ साथ दूसरा और भी बात जो जानना है तो हमारे साथ बने रहिए। तो दूसरी बात ये है कि जो माता पार्वती होती है वो भोले बाबा को प्राप्त करना चाहती है, और भोलेनाथ जो होते हैं ना, माता सती की मृत्यु के पश्चात वो बैठे होते हैं अपने एकांत मुद्रा में, और तब जो होती है माता पार्वती उनको कितना प्रसन्न करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने एकांत मुद्रा से वापस बाहर निकलते ही नहीं। तो जो प्रेम के देवता कामदेव होते हैं वो क्या करते हैं, जो भोलेनाथ होते हैं उनके अंदर प्रेम की भावना प्रकट करने के लिए उन्होंने क्या किया, भोलेनाथ पे ही तीर चला दिया। भोलेनाथ पे तीर चलाया तो भोलेनाथ जो थे वो क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर उन्होंने क्या किया, उनको भस्म कर दिया। जब उनको भस्म कर दिया तो जो उनकी पत्नी थी, कामदेव की पत्नी, वो बहुत ही व्याकुल हो गई, भोलेनाथ से बहुत विनती की कि मेरी पति को जीवित कर दो। तब भोलेनाथ ने क्या किया, उनको ठीक से सही कर देने का बात कही। और इसके बाद क्या हुआ, इसी खुशी में दूसरे दिन जो होलिका दहन है, उसी होलिका दहन को कामदेव जिस प्रकार से भस्म हुए उस प्रकार से होलिका दहन हो जाता है। और दूसरे दिन जो खुशी उल्लास छा जाती है कामदेव की वापसी पे, वैसे ही होलिका दहन के दूसरे दिन बाद क्या होता है, रंग गुलाल खेल के खुशियाँ मनाई जाती है। अब तीसरी बात हो गई, अधिकतर लोग ये बात मानते क्या है कि जो हमारे श्री कृष्ण कन्हैया है और राधा रानी दोनों के प्रेम का पर्व ये होली है। लेकिन इसी बीच में बात यह है कि उनके जो मामा थे कान्हा जी के कंस, उनको जब पता चलता है कि कान्हा जी कहाँ पे है, तो कान्हा जी जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे वो क्या करते हैं, पूतना नाम की राक्षसी को इसी होली वाले दिन भेज देते हैं। और उस दिन क्या होता है कि जब इस चीज़ का आभास क्या हो जाता है, पूरे गांव भर में वो दूध पिलाती रहती है पूतना, और इस चीज़ का आभास कान्हा जी को हो जाता है कि ये जो पूतना है वो बड़ी खतरनाक है, और उनके वध का कारण बन जाते हैं और पूतना का वध कर देते हैं। इसी खुशी में भी जो होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है पूतना की मृत्यु में। और फिर इसी तरह से एक और बात है, तो वो कौन सी बात है, बात ये है कि एक बार क्या होते हैं, राम जी के पूर्वजों की काल की एक राक्षसी होती है, वो क्या करती है, युधिष्ठिर के काल में आतंक मचाती रहती है। तब जो होते हैं ऋषि मुनि, वो बोलते हैं, वो किसी से डरती नहीं वो राक्षसी, तो वो बोलते हैं कि भाई जो बच्चे उनसे ही डरती थी, तो बच्चे लोग क्या करें, आग जलाएंगे और एक लकड़ी पकड़ेंगे। तो ऐसा ही किया, जलती हुई आग लेके, लकड़ी लेके वो बच्चे खड़े हो गए बाहर में, और जो रहती है वो राक्षसी फिर क्या करती है, वो जो जलती हुई आग रहती है उसी में चली जाती है और मृत्यु को प्राप्त कर लेती है। तो इस खुशी में भी क्या होता है, होलिका दहन किया जाता है। अब लास्ट बात फिर क्या आती है कि देखो होलिका दहन क्या किया जाता है, होलिका दहन में देखो
और जो ये होलिका दहन है ना, वो होता है आपका बसंत ऋतु में मनाया जाता है। बसंत ऋतु, तो बसंत ऋतु में जब मनाया जाता है, इससे पहले क्या होती है, ठंडी होती है। ठंडी और ग्रीष्म ऋतु के बीच में इसको मनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो शरीर में होते हैं कीटाणु वगैरह रहते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, ठंड के दिनों की वजह से वो अच्छे तरह से क्या होते हैं, नष्ट नहीं हुए रहते हैं और शरीर में कुछ गंदगी रहती है। तो ये जो होता है होलिका दहन करने से ये जो गंदगी होता है उसका भी जो कीड़े होते हैं शरीर में वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से जब होली की परिक्रमा करो तो ये सब कीड़े नष्ट हो जाते हैं और इसलिए भी मनाया जाता है। ये वैज्ञानिक कारण हो गया। तो जब भी आप पूजा करें होलिका माता की तो क्या करें, इसका एक शुभ मुहूर्त होता है, उसमें इसको क्या करना होता है, जलाना होता है होलिका माता को। और आप क्या कर सकते हैं, पंच तत्व कुछ है, जैसे कि आपके बहुत सारे फूल वगैरह, रोली वगैरह, ये सब जल वगैरह, नारियल वगैरह, ये सब ले जाके उनकी पूजा कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं। उसके बाद माता होलिका का फिर आप लोग दहन कर सकते हैं। तो आप लोगों को जायज़ सी बात है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो माता होलिका होती है ना, माता होलिका, उसको क्यों जलाया जाता है। तो इसके साथ साथ और एक बात कि दूसरे दिन इसका क्या किया जाता है, होली मनाया जाता है। तो बोलते हैं लोग कि बुरा ना मानो होली है, तो बुरा ना मानो होली है, इसका मतलब भी क्या है ये भी आप लोग जान लो। तो देखो, बुरा ना मानो होली है मतलब कि जो लाइफ में आपसे किसी के लिए बुरा हुआ हो, ठीक है, क्लेश आपने कर दिया, किसी की लाइफ में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वो सब चीज़ को आप भूल जाइए। होली इसलिए है कि वो सब लड़ाई झगड़ा जो है भूल जाइए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए। गलती आपसे हुई है तो माफ़ी मांगिए, नहीं हुई है तो भी आप उनसे मिल के रहिए। जो कोई गलती सामने वाला किया उनको माफ़ कर दीजिए और मिलजुल के रहें। इसलिए भी क्या होता है, होली मनाया जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं लोग जो होते हैं कि पकड़ लिए पेंट मुंह में लगा दिया भैया, जोर से रंग ग्रीस लगा दिया, ओहो वो निकल ही नहीं रहा है। और क्या हुआ, पकड़ लिए भैया, दो लोग एक ही बच्चे को, एक बच्ची को, और पकड़ के उसको कीचड़ में डाल दिया भई। और बोलोगे बुरा ना मानो होली, तो हम तो बुरा मानेंगे भैया, ये सब के लिए नहीं है, ठीक है। मतलब क्लेश को ख़त्म करने के लिए और उन जो क्लेश हुआ था उन सब को बुरा ना मानो, इस बात को बताने के लिए होली जो होती है मनाई जाती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि होली क्यों मनाई जाती है। तो अब मैं बोल सकती हूँ आप लोगों की बुरा ना मानो भाई, होली है। तो इसी के साथ साथ थैंक्स फॉर वाचिंग माय डियर यूट्यूब फैमिली मेम्बर। आशा करती हूँ आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और जय श्री राधे कृष्णा। थैंक्स फॉर वाचिंग वंस मोर।